हेलो एवरीवन, मेरा नाम साकिब अलाउद्दीन है और मैं आपसे कर रहा हूं एक सीधा सा सवाल। आप में से कितने लोगों ने ये इरादा किया है कि अब से हम जंक फूड नहीं खाएंगे, हम सारी हेल्दी ईटिंग हैबिट्स जो है अडॉप्ट करेंगे, हम वॉक पे जाना शुरू करेंगे, एक्सरसाइज शुरू करेंगे? और एक्चुअली कितने लोग इसको सस्टेन कर पाते हैं? देखिए, ये जो प्रोसेस फूड इंडस्ट्री है ना, इसने हमारे माइंड को हैक कर लिया है। हर तरफ हमें खाना ही खाना नजर आता है। हर वीडियो के अंदर, हर तीसरी रील्स के अंदर हमें ये खाने नजर आते हैं या हमें अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। दोस्तों के साथ हम खानों पे जाते हैं, फैमिली के साथ हम बाहर जाते हैं तो हम खाना खाते हैं, हम इवन पिकनिक पे भी जाते हैं तो बहुत सारा जंक फूड अपने साथ लेकर जाते हैं। तो ये जो माइंड पे हर वक्त खाना सवार रहता है ना यार, इससे बच के निकलना बहुत मुश्किल है। तो इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर एनीबडी इन दिस एटमॉस्फेयर कि वो जंक फूड से अपने आप को बचा के रख सके। तो फिर सवाल ये है कि करें क्या? जवाब बड़ा सादा सा है। अपने इर्द गिर्द ऑब्जर्व कीजिए कि वो कौन लोग होते हैं जो बेसिकली फैट लॉस अचीव कर पाते हैं। तो इसकी शुरुआत होती है किसी स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन से। देखिए, जितना बड़ा ये प्रॉब्लम है ना, आपको मोटिवेशन भी उतनी ज्यादा चाहिए इसको ओवरकम करने के लिए। तो स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन से मेरा क्या मतलब है? आपकी जिंदगी में कभी ना कभी कोई ऐसा मौका जरूर आएगा जिस वक्त आप ये सोचना स्टार्ट करेंगे कि नहीं यार, मुझे अब अपना वजन कम कर लेना चाहिए। और याद रखिए, इसकी वजह ये बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए कि मैं अच्छा लग रहा हूं या बुरा लग रहा हूं। आपके ऊपर फैट है, वो आपको अच्छा लग रहा है या बुरा लग रहा है, ये आपकी पर्सनल चॉइस है या आपका पर्सनल जो है ना वो सोच है। हम कोई नहीं होते किसी को वजन के ऊपर जज करने वाले। मेरा आर्ग्यूमेंट ये है ही नहीं। मेरा आर्ग्यूमेंट ये है कि जो चर्बी आपके ऊपर चढ़ी हुई है, द फैट ऑन योर बॉडी, ये आपको बीमार कर रहा है। तो सोचो यार, अगर तुम्हें कोई कहे खुदा ना खास्ता आपको कैंसर हो गया है और आपको उसके लिए ये काम कर रहे हैं, तो आप फौरन करेंगे क्योंकि आपको पता है कि अगर आपने नहीं किया तो बस जिंदगी का क्या पता। लेकिन आपको ये बार बार बताया जा रहा है कि ये फैट भी कोई कम खतरनाक नहीं है। तो फिर आखिर हम इसको सॉल्व करने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि उसका जो आउटकम है, उसका जो नतीजा है, वो हमें फौरन नजर नहीं आ रहा। कोई डॉक्टर हमें हर रोज ये नहीं बोल रहा कि यार आपको ये करना जरूरी है, नहीं तो 15 साल बाद, 20 साल बाद, 25 साल बाद ये प्रॉब्लम होगी। ठीक है, क्योंकि हमें लग ही नहीं रहा कि ये कोई प्रॉब्लम है, लेकिन आप सबको समझने की जरूरत है कि यार ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। सो फिर मैंने आपसे कहा कि कौन लोग हैं वो जो इस प्रॉब्लम को ओवरकम कर लेते हैं? तो वो लोग जिनके पास एक स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन होती है। अब जरा एग्जांपल देखते हैं। नंबर 1, आपने देखा है कि जब किसी की शादी होने वाली होती है या किसी के घर में शादी होती है, आपके भाई की, आपके बहन की, आपके किसी रिश्तेदार की, जानने वाले की, क्लोज कजिन की शादी होती है, तो हमें ये होता है कि यार इस शादी के अंदर हमें अच्छा लगना है, जरा सूटेड बूटेड रहना है, कपड़े जरा फिटिंग होने चाहिए हमारे। तो हम फौरन जो है वो फैट लॉस की तरफ चल पड़ते हैं। यानी हम वो जो खाना हमें बहुत अच्छा लग रहा होता है, हम उसको भी छोड़ देते हैं, हम एक्सरसाइज भी करना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि हमारे अंदर एक मोटिवेशन होती है कि यार शादी पे हमें अच्छा लगना। और दूल्हा दुल्हन को तो आप देखिए ना, तो तकरीबन हर आदमी जिसकी शादी होती है वो तो तकरीबन 3-4 महीने पहले जुस्सजू में लग जाता है कि यार मुझे शादी और वलीमे के दिन जो है ना वो फिटफाट नजर आना है। और मेजोरिटी लोग ये अचीव कर भी लेते हैं क्योंकि मोटिवेशन बहुत स्ट्रांग होती है ना। इसी तरीके से मैं एक दोस्त की मिसाल देता हूं। वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। मैं उसको कहा करता था कि यार मेरे साथ वॉक पे चलो, मैं अकेला बोर होता हूं। तो वो मुझे आगे से कहता था यार मैं बहुत थका हुआ आता हूं नौकरी से, मेरे अंदर बिल्कुल भी हिम्मत नहीं होती उसके बाद वॉक पे जाने की। तो कभी मैं अकेला चला जाता था, कभी मैं नहीं भी जाता था। लेकिन एक दिन उनका फोन आया मेरे पास, उन्होंने कहा कि यार कल से मैं तुम्हारे साथ वॉक पे चलूंगा। तो मैंने उनसे पूछा यार तुम तो थक जाते हो, तुम तो नहीं जा सकते। तो उसने मुझे आगे से बोला कि यार मुझे डॉक्टर ने ये कहा है कि तुम प्री डायबिटिक हो, अगर तुमने अभी से अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस नहीं लेकर आए तो फिर ये मामला गड़बड़ हो जाएगा या आपको जो ना खतरनाक किस्म की डायबिटीज की तरफ जा रहा है। तो इस डर ने उसको मोटिवेट कर दिया कि वो अगले दिन से वॉक पर आ गया। इनफैक्ट अगर मैं कभी नहीं भी जाता था तो वो मुझे कह देता था कि यार देखो आज की वॉक मिस हो गई है, बड़ा गलत काम हो गया। सो इस तरह की चीजें जो है ना वो आपको मोटिवेट करती हैं। तो अगर कोई ये कहता है कि नहीं यार अभी तक ऐसा कोई भी फैक्टर मेरी जिंदगी में आया ही नहीं है, तो आप फैक्टर क्रिएट कर लें। वेट लॉस के लिए ना मेरे ही ऑब्जर्वेशन है, मेरे अपने ऊपर भी है इसी तरह से इसको अप्लाई किया कि अगर आप अपने ऊपर प्रेशर डाल लेते हैं ना तो फिर यूजुअली आप वो कर लेते हैं काम। तो प्रेशर डालने का एक तरीका क्या मैंने सीखा
कि आप क्या करें, किसी सोशल प्लेटफॉर्म पे, इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे, जो भी सोशल मीडिया आप यूज करते हैं, आप उस पर अपनी कुछ तस्वीरें और कुछ वीडियोस डाल दें और पब्लिकली ये लिख दें कि जी मैं ये वादा करता हूं कि 6 महीने बाद मैं अपने वजन को इतना कम कर दूंगा या अपने फैट को इतना कम कर दूंगा। ठीक है, ऐसा करने से बेसिकली आप अपने आप पे प्रेशर कर रहे हैं कि आपने दुनिया से एक वादा कर लिया है। एक यूएस का प्रोग्राम आता था द बिगेस्ट लूजर, उसके अंदर 500 पाउंड के लोग अपने वजन को आधा कर देते थे। उसकी डिटेल मैं आपको अगली वीडियो के अंदर बताऊंगा कि उसके साथ फिर हुआ क्या। लेकिन वो इतनी स्ट्रांग मोटिवेशन थी क्योंकि पूरी दुनिया देख रही होती थी उनको, तो उसमें से इतने भारी भारी लोगों ने अपने वजन को आधा कर लिया था। ठीक है, सो ये काम आप कर सकते हैं। अच्छा, अब कुछ लोग कहते हैं नहीं जनाब हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, हम इस तरह की तस्वीरें सोशल मीडिया पर डालें, हम प्राइवेट लोग हैं, हमें अपने वजन के बारे में बात करना अच्छा नहीं लगता। तो दैट्स एब्सोल्युटली फाइन। आप ये कर सकते हैं कि आप अपने किसी दोस्त को या किसी रिश्तेदार को या भाई बहन को, उनके साथ आप ये कर सकते हैं कि आप उन्हें व्हाट्सएप कर दें या उन्हें अपनी तस्वीर भेज दें या उनको वीडियो भेज दें और कहें कि यार देखो इस वक्त मेरी पोजीशन ये है और मैं तुमसे जो है वो ये कमिटमेंट करता हूं कि मैं 6 महीने बाद तुम्हें वापस भेजूंगा और देखना कि उसके अंदर कितना चेंज आ चुका होगा। तो आप ये भी कर सकते हैं। और अगर देखिए ये दोनों चीजें आपको लगता है कि आपके लिए प्रैक्टिकल नहीं है, तो 1 मिनट के लिए सोचो कि क्या तुम नहीं चाहते हो कि तुम अपने माँ बाप के साथ, अपने बहन भाइयों के साथ, अपने बच्चों के साथ एक हेल्दी और एक अच्छी जिंदगी गुजारो। तो क्या यही मोटिवेशन हमारे लिए काफी नहीं है? अब एक दूसरी बात भी समझ लीजिए, बहुत सारे लोग इस जर्नी पे चल तो पड़ते हैं, लेकिन जब वो मोटिवेशन कम होने लगती है तो फिर वो भागते भी उतनी ही जल्दी हैं। अब ये शादी की एग्जांपल ले लें, तो वलीमे पे अगर आप दूल्हे को देखें तो वो जबरदस्त किस्म की फिटिंग की शर्ट होगी, सूट वूट उसको फिट हो रहा होगा, और वही शर्ट जो मेरा भाई 1 साल बाद पहनता है दूल्हा, तो वो ये करके बटन उसके फट रहे होते हैं, पेट उसका बाहर आ रहा होता है। वो शादी की मोटिवेशन थी ना, वो खत्म हो गई। इसी तरीके से अगर आप वॉक करना स्टार्ट करें और आपके जो है ना वो इंडिकेटर्स अच्छे हो जाएं और डॉक्टर कहे यार बस ठीक है अब तुम ठीक हो गए हो, अब तुम्हें कोई इतनी खास वॉक की जरूरत नहीं है, अब आपका सेहत का मामला ठीक हो गया, तो आप कहेंगे यार छोड़ो बस अब वॉक करने की क्या जरूरत है। तो वो मोटिवेशन आपकी वहीं खत्म हो जाती है। सस्टेन इस वेट लॉस को वही करता है जिसकी ये एक्सटर्नल मोटिवेटिंग फैक्टर से वो आग अंदर कहीं लगा ले। इसका मतलब ये इंट्रिंसिक का मतलब होता है कि अब अंदर से आवाज आने लगती है कि यार नहीं, अब एक दफा इस सफर में मैं चल पड़ा तो मैं वापस नहीं जाऊंगा। तो सबके साथ होता ही है कि थोड़ी देर बाद ना जब ये मोटिवेशन डाई डाउन करती है तो वहां पर आपके विल पावर का चैलेंज है। वहां पर आप अपने आप को ये बार बार बोलेंगे कि नहीं यार मैं नहीं वापस उस वेट पे वापस जाऊंगा, मैं वापस उस कंडीशन पे कभी भी नहीं जाऊंगा। और अगर आप थोड़े अरसे के लिए स्लाइड कर भी लें तो फिर वापस आइए, फिर करें, फिर वापस आइए। अब होता ही है कि हम जब थोड़े अरसे बाद फिर खाना स्टार्ट कर देते हैं, हम कहते हैं ओहो यार अब तो फिर से शुरू कर दिया यार, अब मैं क्या करूं। नहीं भाई, आप करें, फिर वादा करें अपने आप से। ये न्यूरोप्लास्टिसिटी, आप एक्चुअली अपने माइंड को कॉन्स्टेंटली ये कह रहे हैं कि आई वॉन्ट टू चेंज, आई वॉन्ट टू चेंज। माइंड आपको कहेगा नहीं यार इतने अरसे से एक काम था, आप फौरन नहीं उसको अडॉप्ट कर सकेंगे। ठीक है, ये हार्मोनल चेंज आने में वक्त लगता है, बट यू हैव टू गिव इट टाइम। आप कॉन्स्टेंटली अपने आप को ये रिमाइंड कराते रहेंगे कि यार इस जर्नी पे अब वापस हमने जो है ना वो वेट की तरफ नहीं जाना है, अब हमने वेट लॉस की तरफ ही बढ़ते रहना है। ठीक है, सो ये काम आप सबसे पहले आज बैठें और आज ही इरादा कर लीजिए कि मैंने आज से ही ये काम करना है। ठीक है, सो जैसे ये वीडियो खत्म होना, आप 2 मिनट के लिए आंखें बंद करके सुकून से बैठें और अपने आप से ये वादा कीजिए कि मैं आज ही से इस जर्नी को स्टार्ट करूंगा।